Hi everyone. I hope you all are well. So आप में से काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे टेलीग्राम पे रिगार्डिंग प्राइवेट ग्रुप। एज यू नो कि हमने मेंस के टाइम पे भी एक प्राइवेट ग्रुप बनाया था, लाइक अराउंड 140 लोगों का। और उसकी कन्वर्टेबिलिटी काफी अच्छी रही। लाइक आई कैन टेल यू, लाइक 50% पीपल गॉट नाइस मार्क्स। जिसमें से ऐसा होगा ना कि उनको कुछ ना कुछ ढंग की पोस्ट मिल जानी है। तो इस बार भी हम उस तरह का ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट ग्रुप क्या है, कैसे करेंगे, हम उसमें काम क्या करेंगे, ठीक है, उसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे। बट बिफोर दैट आई हैव टू लाइक डिस्कस 2-3 थिंग्स। तो पहले मैं वो कर लेती हूँ, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। पहली चीज आपने नोटिस करा होगा कि मैंने जो चैनल का नाम है कॉन्कर सीजीएल से अंडरस्टैंड एसएससी कर दिया है। क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि एसएससी जो है ना, एसएससी काफी वो रिपीटेटिव एग्जाम है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक हम एसएससी का पैटर्न नहीं समझेंगे, एसएससी को नहीं समझेंगे कि उसकी माइंडसेट क्या है, तो उसको क्रैक कर पाना मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए ये चेंज हुआ है। अगर आप कॉन्कर सीजीएल करके सर्च करते थे तो नाउ जस्ट ट्राई टू सर्च अंडरस्टैंड एसएससी, जिससे कि वो आपको मिलने लग जाए, राइट। दूसरी चीज, देखो, काफी सारे लोग जिनके 270 के ऊपर आए हैं और 310 के नीचे आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके नॉलेज बेस में कोई प्रॉब्लम है। सबकी नॉलेज बेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ। अब दो तीन चीजें होंगी जिनकी वजह से ये ऊपर नीचे हो गए। पहली सबसे बड़ी चीज है कि उस दिन उनका लक साथ नहीं दिया, उस दिन उनकी आरएनजी काम नहीं की, राइट। अभी आरएनजी आपको पता होगा अगर आप देखते हो तो वीडियोस, ठीक है। और हो सकता है उस दिन उनका दिन ना हो, या फिर अगर इस ये सब लक वक को हटा दूं मैं, तो क्या डिफरेंस हो सकता है? शायद किसी ने कम मार्क्स लगाए हों, और मतलब टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए हो, बस यही बात है। ऐसा नहीं है कि ये 270 से लेके 310 वाले लोग जो हैं, मोस्टली इसी रेंज वाले लोग, जिसमें ही जिसमें ज्यादातर लोग हमारे ग्रुप में यही लोग हैं, वो ना ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ है, उनको पता है उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बस हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस हो या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अटकी हो। तो मोस्टली हम जो प्राइवेट ग्रुप बनाएंगे तो वो मेन चीज है कि उसमें यही इसी तरह के लोग होंगे। रेंज अभी डिसाइडेड नहीं है कि किस रेंज के होंगे, बट ऐसे ही लोग होंगे जिनकी नॉलेज बेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो कर सके। ठीक है, कि उनको बस जो जो चीजें कमी रह गई है ना हमारी, हम उस पे काम कर सके। तो उस तरह के लोगों को लेंगे। ठीक है। देखो, अभी इस पे बात करते हैं कि हु शुड वॉच दिस वीडियो। अगर देखिए थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। तो आपने ये पता होना चाहिए कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो कि नहीं। आपने उन्हीं लोगों को ये वीडियो देखनी है जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक करने के बाद देख लिया है कि उनको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या फिर उसके भी अलावे आपने अगर अपना मन बना लिया है ना कि चाहे मुझे कुछ मिल रहा है या कोई ऐसे नीचे की पोस्ट मिल रही है 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, और मुझे अपनी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल रही है, मुझे 2025 का अटेम्प्ट लिखना ही लिखना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। दिस विल बी अ गेम चेंजर, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है। तो ये चीज आपके लिए, अगर आपको हो गया हो आपका ये रोना धोना कि भाई हो सकता था मेरा, आई कुड हैव डन बेटर, अगर इससे आपका हो चुका है तो आप देखिए। ठीक है, हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए चलो, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं जो भी बातें हैं। देखो, काफी सारे लोगों के मैसेज आए रिगार्डिंग कैसे इस कम्युनिटी ने उनकी हेल्प करी। लाइक जैसे क्या होता था ना, हमने वो जो ग्रुप बनाया था, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगी आगे कि कैसे कर रहे थे हम हेल्प एक दूसरे की। तो जिनको हेल्प हुई है ना, वो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, आई रियली अप्रिशिएट इट यार। लाइक देखो, क्योंकि क्या होता है ना, ये वीडियो बनाना या फिर टेलीग्राम पे लोगों के लिए अवेलेबल रहना, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग। क्योंकि आई ऑल्सो हैव टू राइट पेपर ना, टाइम बहुत कम मिलता है। तो उसके बाद भी अगर एफर्ट्स लगा रहा है कोई, और किसी को फायदा हो रहा है, और वो आके उनकी जनरॉसिटी है कि वो आए और उन्हें वो बता रहे हैं कि वो थैंकफुल है, तो आई फील रियली नाइस, लाइक वर्थ इट लगता है जितनी भी मेहनत मैंने करी। ऐसे मेरी इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं तो यही मानती हूँ सब उनकी मेहनत है, सालों की मेहनत है यार। तो उनकी वजह से ही पेपर हुआ है, वो खुद ही रीजन है। पर ठीक है, अगर कम्युनिटी ने हेल्प करी है तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना। ठीक है, तो इसलिए देखो मेरे पास 100+ मैसेजेस आए, बट आई एम नॉट पोस्टिंग इट इन द ग्रुप, क्योंकि काफी लोगों के नंबर नहीं आए, काफी लोग उदास हैं। तो जिनके आए हैं वो तो अच्छा फील कर रहे हैं, तो हम कम से कम उनके इमोशन को ऐसे प्रोवोक ना करें, इसलिए मैं नहीं भेज रही हूँ। ठीक है।
Here you can see my marks. प्रीलिम्स का स्कोर आप देख सकते हैं 173.5 रॉ था। और ये अभी मेंस में क्या हुआ कि 309 आए। अभी देखिए दो तीन बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, उस चीज पे ही बेस्ड होगा ये जो हमारा ग्रुप है ना, और उस पे हम काम क्या करेंगे, इस ये बेसिस है उसका। देखिए हम सबको भी जिनके ये 309 310 वाले रेंज में है ना, या 300 वाले रेंज में है ना, उन सबको पता है, इंटरनली पता है। अगर हम किसी को बाहर वाले को नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमें विद इन पता है कि अगर जीके खराब भी आई थी ना, हम में तब भी पोटेंशियल था कि हम कुछ ना कुछ तो निकाल लेते, ठीक है। एक पोस्ट तो सिक्योर कर लेते। कहाँ गड़बड़ हुई है हमसे, जो हमारे हाथ में था। हमारे हाथ में था सिली मिस्टेक ना करना, है ना। हमारे हाथ में था जो डुएबल्स थे उनको करके आना, हमने वो गड़बड़ कर दी। जैसे आप देख सकते हैं मेरे मैथ्स रीजनिंग में 5 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। जैसे एक तो रीजनिंग में उनकी तरफ से गलत मुझे लगता है, शायद चैलेंज भी हुआ है। बाकी 4 क्वेश्चन आई कुड हैव कंट्रोल्ड कि मैं वो गलत ना करूं। जैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर हो गई एक की, एक में ऐसा हुआ कि एकदम मैंने गलत टच कर दिया, लाइक समथिंग वैसे उस टाइम पे ऐसा हो गया। तो ये जो सिली मिस्टेक मैंने करी है ना 4 क्वेश्चन की, इंग्लिश में भी एक स्पेलिंग जबरदस्ती से गलत करना हो गया। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है, ये अगर मैंने ना किया होता, अब देखो मेरे 309 आए, अगर मैंने 5 क्वेश्चन ना गलत किया होता तो उसके 20 मार्क्स मुझे मिलते, राइट। पस्तिया के 15 प्लस 5 मार्क्स जो गलत करने के कटे, तो जो 20 मार्क्स मिलते मेरे नंबर हो जाते 329। एंड चाहे जो होता है यार, 329 में डेफिनेटली मुझे एक 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिल जाती, ठीक है। तो वो चीज मेरे हाथ की थी जो मैंने गड़बड़ कर दी। जीके तो चलो ठीक है, बहुत लक बेस्ड आया था, मैं उसकी बात ही नहीं करूंगी, उस पे हम काम करेंगे कि हम उसको कैसे टैकल करें। लेकिन ये जो हमसे कमी रह गई है ना, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हम सेलेक्टेड नहीं है, हम इस पार रह गए, हम उस पार ना जा सके, ठीक है। और देखो जिनका हुआ है ना, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल तुक्के से हो गया, उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी। मैं देख रही हूँ, लाइक आपको पता है, जैसे मैं तो 6 महीने से लगी पड़ी हूँ इस एग्जाम के पीछे। पर व्हेन आई सी इन द कम्युनिटी, दे आर लाइक हंड्रेड ऑफ पीपल जो 3-3 साल से 4-4 साल से लगे हुए हैं सिर्फ एसएससी के एग्जाम पे। और कभी पिछले साल उनका कुछ नंबर से 2-4 नंबर से छूट गया हो, और अभी उनका अच्छा हुआ है 330 प्लस है। तो ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते, वो बहुत डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो आई एम वेरी हैप्पी यार। लेकिन थोड़ा सा ये है ना, हमारी कमी जो हमने पता कर ली है अभी हमको, जो मोस्टली देखो 270 के ऊपर वाले से लेके 310 320 वालों की यही छोटी छोटी कमियां हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अटक गया है, इस बार रुक गया है। तो हम प्राइवेट ग्रुप में इन्हीं चीजों पे काम करना चालू करेंगे कि देखो, दो तरह के प्राइवेट ग्रुप मैंने बनाए हैं। प्राइवेट ग्रुप बोल लो या जैसा भी बोल लो, पर रहेगा ही प्राइवेट ही, जिसमें चीजें वैसे रहेंगी कि मैं कंट्रोल्ड तरीके से चीजें आपको बता सकूं। मैंने जितनी चीजें सीखी आई जस्ट ट्राई टू शेयर विद यू। इस कम्युनिटी का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। चलो मैं अब आगे आपको बताती हूँ। यस, यू कैन सी दिस डेटा। मैंने अंडरस्टैंड एसएससी वाले अपने मेन ग्रुप पे ये डाला था सर्वे, राइट। तो इस पे काफी सारे लोगों ने दिया है, तो आप देख सकते हैं मैं 270 से 310 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना वो इसी रेंज में हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर्स देखें, तो नंबर्स अगर आप 270 से लेके 310 वाले देखें तो वो 1000 के आसपास होंगे, राइट। तो ये 1000 जो लोग हैं ना, ये सब कुछ सही है इनका, बस थोड़ा बिगड़ गया कुछ, यही सारी छोटी छोटी गलतियां हम कंट्रोल उस दिन नहीं कर पाए, इस वजह से हमारी ये हालत है। पर इस बारी हमें क्या करना है, हमने इन 1000 लोगों को, या इस ये जो लोग हैं मोस्टली, हमने हम सबको इतनी मेहनत करनी है कि हम कोई कमी ना छोड़ दे। हमको, हम पेपर में जाएंगे ना, तो हमको ये फील होनी चाहिए भैया एसएससी को जो पूछना है पूछ लेने दो, जितने अत्याचार करना है, जो अट्रॉसिटीज करनी है, कर ले भाई। तुम हमें किसी कीमत पे बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। आई एम दैट प्रिपेयर्ड। अगर आपने शुरू के 2000 लोगों को लेना है तो हम उनमें से 1000 होंगे, ये हमें अपना माइंडसेट बनाना है, ठीक है। तो वो चीज हमको रखनी है, हमने टॉप करने का नहीं सोचना, हमने सोचना है कि हमें एक अच्छी डिसेंट जॉब जो हमारे मन की है वो हमें मिल जाए, राइट। तो हम इसमें से फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करके अभी रेंज डिसाइडेड नहीं है कहाँ से क्या होगा, बट ऐसा करेंगे ना कि हम दो तरह के ग्रुप बनाएंगे। जैसे जिनका एकदम ऐसा हो गया कि जिनका सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, सब कुछ सही है, जिन्होंने मेंस दिया, जिनका थोड़े नंबर से रह गया, और ऑलरेडी उन्होंने काफी सारे मेंस वेंस का पैटर्न से वो अवेयर है, बस उनको वो छोटी छोटी कमियों पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर दैट आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू स्टार्ट टू काइंड ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो एक है प्रहार, अंतिम प्रहार, और दूसरा है आरंभ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
अब अंतिम प्रहार में हम ये करेंगे, हमको 2025 को इंक्लूडिंग मी और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप के, हम सबको ऐसा करना है कि भाई एकदम फाइनल वो करना है। ठीक है, फाइनल अटैक, फाइनल वॉर, जो भी है हमारा वो फाइनल मैराथन जो हमें भागनी है, हमें वो करना है। जितनी भी कमी छूट गई हमको उन सब पे काम करके इससे ओवरकम करना है कि अगर एसएससी कुछ बाउंसर भी देती है ना, तो भी हम उसको ओवरकम कर सके, राइट? हमको वो फंसा ना सके। तो हम उस पे यही ग्राइंड करेंगे अंतिम प्रहार में। और इसमें क्या होगा कि आप ये नहीं सोचें कि मैं बड़ा वो रहूंगी कि भाई लीनियंट सी। आप अगर इसमें हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एकदम रेडी हैं। एकदम मैं फेंक रही हूँ, आप एकदम रेडी हो कैच करने के लिए, ठीक है? इसमें कोई प्यारी प्यारी बातें नहीं होंगी, इसमें कोई वैसा नहीं होगा कि मैं आपको आराम से हैंडल कर रही हूँ। नहीं, आप अगर सीरियस हैं देन ओनली यू विल बी इन दिस, अदरवाइज जगह नहीं है आपकी। ठीक है? और आरएम उन लोगों के लिए है जो जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और मान लो जैसे उनकी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो अभी बिगिनर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और उन सबको हम उसमें रखेंगे। जिसका देखिए क्या होता है ना कि अगर आपका ये सब नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। मैं आपको वैसे कोशिश करूंगी कि जहां पे आपकी कमी है आपको मैं जैसे मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है, विद इन दिस 6 मंथ, जैसे मैंने प्रिपेयर किया एक एक चीजें जैसे मैंने ढूंढी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई लाइक हैंड होल्डिंग करूंगी मैं, आपको आपको परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। दैट कि आपको क्या कहाँ से पढ़ना है, क्या कैसे करना है, जो जुगाड़ है ना वो आई शेयर विद यू। ठीक है? अ, देखिए, एक दो और चीजें हैं, मैं जो आपको अभी बता देती हूँ। ये चीज हम स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी से, 1 फरवरी से, क्योंकि 31 को उनका वो है, टाइपिंग है, वो आप कर लो। ठीक है? एक दो चीजें जो आई हैव टू डिस्कस अंतिम प्रहार में। पता है क्या है कि कहीं पे भी आप किसी भी ग्रुप में हो, आपको ये पता है कि मैं अभी सोलो हूँ। मैं ऐसे, मेरी एक ऐसे तो ये कम्युनिटी है जहाँ पे हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो हेल्प में मैं आपसे सबसे पहली चीज तो क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, वो ये है कि आप डिसेंट रहें। डिसेंट रहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल ना किसी और को बॉदर करें ना मुझे बॉदर करें। आप जितना हो सके हेल्पफुल रहें एक दूसरे के लिए। ठीक है? ना कि आप और परेशानी क्रिएट करें। इसका मतलब ये है कि आपको फालतू के बातचीत में इंडल्ज नहीं होना है। केवल काम से काम रखना है, मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। ट्रस्ट मी यार, लाइक आई विल गिव यू एवरी सिंगल थिंग जो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। पागलों की तरह परेशान रही हूँ 4 4 5 5 दिन तक कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते। बीसों लोगों से बात की कि आपने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, और समहाउ मुझे अभी उसका सोल्यूशन पता है। तो मैं आपको भटकने नहीं दूंगी। मुझे पता है हाउ इट फील्स जब टाइम वेस्ट होता है, आपको नहीं समझ आ रहा होता, परप्लेक्स होते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो जो चीजें मैंने पता कर ली है, ठीक है, वो आपको आई शेयर विद यू। ठीक है? उसी तरह से इस कम्युनिटी का ये है कि अगर आपको कोई चीज पता है और मैं अटक गई हूँ या दूसरे लोग अटक गए हैं, तो आप उनको बता दो कि भाई ये ऐसे होता है, मैं भी अटका था तो मैंने ऐसे किया एंड इट हेल्प मी, राइट? तो ये चीज आपने समझनी है कि हमें यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करनी है। और दूसरी चीज मैं कह रही थी कि मैं सोलो हूँ। देखो अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है और ना मैं इतनी इमीडिएटली क्रिएट कर सकती हूँ। तो अभी ये होगा कि हमको एक दूसरे की टाइम के बारे में सोचना है कि किसी भी कीमत पे अगर मैं अपने मुझे पढ़ना है, राइट, आई हैव अ जॉब टू डू, तो वो सब कुछ को मैं मैनेज करके फिर इस ग्रुप पे पूरी जान लगा रही हूँ, टाइम दे रही हूँ, मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने कोई भी मुश्किल मेरे लिए क्रिएट नहीं करनी, है ना? जहां तक कोशिश करनी है कि आप हेल्पफुल रहे और डिसेंट रहे बेसिकली। और अगर देखिए, ये सब तो प्यार की बातें हो गई, प्यार से समझाने वाली। और अगर आप नहीं रहते ना, तो भाई ऐसा है कि आपकी कोई जगह भी नहीं है। आप इमीडिएटली 10 सेकंड नहीं लगेगा मुझे आपको बाहर फेंकने में। और यही सत्य है कि आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है, ठीक है, कोई इंसान आपको फ्री में अपना टाइम, अपने रिसोर्स, अपनी अवेलेबिलिटी दे रहा है, तो आइदर यू रिस्पेक्ट इट, ठीक है, और चेरिश इट। उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। इमीडिएटली आप बाहर फेंक दिए जाएंगे अगर आप इस चीज को सीरियस नहीं लेते होंगे। ये एक ऐसा ग्रुप नहीं होने वाला है जहाँ पे आएंगे आप कुछ भी बातें करेंगे, मजे करेंगे, चैट्स करेंगे। भाई चैट करना है पर्सनल में करिए, ठीक है? यहाँ पे आके आपने कोई बतौलाबाजी नहीं करनी। आप करेंगे टाइम पास, मैं किसी को कोई वो वार्निंग वार्निंग कुछ नहीं देने वाली। मैं अभी बता रही हूँ आपको। देखिए, अगर मुझे अच्छी अच्छी बातें करनी होती, लोगों को लेके आना होता, नहीं लाना मुझे। जो केवल सीरियस है, जिनको केवल 25 में पेपर निकालना है, केवल और केवल वही आए। क्योंकि मैं अपना टाइम, एनर्जी और मेहनत किसी पे, ऐसे लोगों पे नहीं खर्च करना चाहती यार, जिनको कदर ही नहीं है चीजों की, जिन जो सीरियस ही नहीं है। और मुझे भरोसा है यार, आपके 270 प्लस आ रहा है ना, आप सीरियस हैं, आपने मेहनत की है, आपको इन बातों का मतलब समझ आता है। ठीक है? तो आप इस चीज को तो रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है? तो हम ये चीज करने कैसे वाले हैं? देखो, जितनी बेस्ट चीज है,
आपको पता है ना कि मैंने 6 महीने में 6 महीने मुझे लगे, देखो मैं नहीं थी इससे पहले एसएससी वाले फील्ड में। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दूसरे एग्जाम्स नहीं दिए, आई हैव रोट डिफरेंट एग्जाम्स एंड आई, मतलब आई क्लियर्ड मोस्ट ऑफ देम। तो अब क्या है ना कि बात इतनी सी है कि जब मैंने चीजें करी, तो मुझे ये समझ आया कि एक पैटर्न होता है इन एग्जाम्स को क्लियर करने का, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इधर आप बहुत ज्यादा टाइम दे दो, ठीक है, या फिर आप कम टाइम दो, लेकिन आप स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज करो, स्मार्ट ट्रिक्स यूज करो, जुगाड़ लगाओ, ठीक है, जो मैंने करा और मेरे लिए इफेक्टिव था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब हमेशा गधा मजदूरी करने की जरूरत होती नहीं है। और इस तरह के एग्जाम में आपने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करनी है। मेरे पास टाइम कम होता था, तो मैं टेक्नोलॉजी को यूज करने की कोशिश करती थी। तो आई टेल यू एवरी सिंगल थिंग। आपने एकदम निश्चिंत रहना, रिसोर्सेज, पीडीएफ, यू विल गेट एवरीथिंग यार। लाइक दिस इज अ कम्युनिटी, दिस विल बी लाइक दिस इज काइंड ऑफ फैमिली फॉर मी, ठीक है। क्योंकि आप ना बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। आप पेपर देते हो, इतना रिग्रेस पेपर देते हो जिसमें आपकी हालत ऐसी होती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर भी नंबर नहीं आ रहे होते, या रिजल्ट में ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये कम्युनिटी ऐसी बनानी है मुझको, जो एक दूसरे का एग्जैक्ट पेन समझ पा रही हो, राइट। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। चलिए मैं अब इसको बताती हूँ कि हाउ वी आर गोना डू इट। लाइक देखो, ये वाली चीज आप मेरा पहले भी पैटर्न देख चुके हैं। अ, देखो इसका क्या यूज है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, हमने कॉमन डिसाइड किया कि हम ना आज मॉक करते हैं, चलो कि भाई हमने आज ये मॉक करनी है, सबने सब लोगों ने वही मॉक करी। अब देखो, पढ़ लिया है तो ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं ना। रिवीजन और मॉक के अलावे अगर अंतिम प्रहार वालों की बात करूं, आप जो आरंभ वाले हैं आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो अंतिम प्रहार वाले हैं, उनको तो भाई ऐसे रहो, एकदम सूट कर रही हूँ मैं, उस वाले मोड पे रहो कि आप एकदम, कोई फेक रहा है आप कैच करने के लिए रेडी हो, जो देना है दे दो, हम कर लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी हाल में 2025 में निकालना है, ठीक है। इस वाले माइंडसेट में रहो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैथ्स है, हमने कोई आज जैसे हमने डिसाइड करा है कि हम एक वीक में अलजेब्रा या फिर एडवांस मैथ्स करने वाले हैं। तो हम एक वीक में एडवांस मैथ्स करते हैं, एडवांस मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है वो हम मैथ्स के ग्रुप में डालेंगे, मैथ्स की चीज मैथ्स के ग्रुप में डालेंगे, रीजनिंग की चीज रीजनिंग के ग्रुप में डालेंगे। क्यों? ठीक है, वो डालेंगे, कोई भी बंदा, दूसरा बंदा जिसको वो क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका पता होगा वो बता देगा। अब मैं कैसे क्यों कह रही हूँ, देखो मान लो मैथ्स के मैंने कोई क्वेश्चन डाले, जैसे अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन डाल दिया जो मुझसे नहीं बन रहा, आप सबने, सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ा है, ठीक है, और फ्री में, जैसे मैं तो जुगाड़ से पढ़ती रहती हूँ इधर उधर से, कोई फिक्स टीचर नहीं है, पर आप लोगों जैसे जितने भी फेमस टीचर्स हैं उनसे आपने पढ़ा है, सबके अपने अपने तरीके हैं। अगर आपको किसी चीज का शॉर्टकट तरीका पता है, वन लाइनर 30 सेकंड्स में करने वाला, तो आप बता दो, ठीक है। मुझे कोई पता है मैं बता दूंगी, अगले को कुछ पता है वो बता देगा। अब मैंने ये टॉपिक्स क्यों क्रिएट किए हैं कि देखो मैथ्स में अगर आपने एक वीक में डिसाइड किया है ना अलजेब्रा, हाँ आपने अलजेब्रा या ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, आपने मैथ्स में वो क्वेश्चन डाले, ठीक है। तो जैसे ही कोई बंदा वर्किंग है वो शाम को आता है, ठीक है, शाम को आने के बाद वो जब मैथ्स खोलता है उसको लगता है चलो अब पढ़ते हैं, अब मैथ्स वो खोलता है, तो मैथ्स को ना अगर 50 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है डाउट्स के, तो वो खोलेगा ना मैथ्स, उसको क्लियरली दिख जाएगा भाई कि ये देखो मैथ्स के ये अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखो अंतिम प्रहार वाले में सारे वैसे ही लोग हैं जिन्होंने कर लिया सिलेबस कंप्लीट। अब उनको जो करना है अच्छे क्वेश्चन पे मेहनत करनी है, ठीक है। तो अब वो बंदा वर्किंग आएगा शाम को, वो खोलता है मैथ्स का, तो उसके लगातार मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा ये आप सोचिए। पर अगर आप इसको क्योटिक बना देंगे, जैसे आप कचड़ा मचा देंगे, आप मैथ्स की चीज रीजनिंग में पूछ रहे हैं, रीजनिंग की चीजें रिलेवेंट डिस्कशन में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बंदा ढूंढता ही रह जाएगा। अननेसेसरी चैट कर रहे हैं, तो कोई मुद्दे की बात हुई होगी ना, किसी रियल टॉपिक पे बात हुई होगी ना, उसको पता ही नहीं चलेगा, है ना, उसको पूरी चैट पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, और फिर मतलब फायदा नहीं उठा पाओगे ओवरऑल, समझ रहे हो। तो इसीलिए आई हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस ग्रुप। अब क्यों स्ट्रिक्ट, क्यों क्यों क्या लॉजिक है मैं बताती हूँ। देखो इसकी कन्वर्टेबिलिटी जो मैंने अपने माइंड में रखी हुई है वो ये है कि भाई मुझे इसमें जितने भी लोग हैं, लेट्स टेक इट 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, मैंने ना प्रीलिम्स में इनने कि 75% लोग कन्वर्ट होने चाहिए। मतलब अगर 1000 लोग हैं, हॉल तो 1000 लोगों का ग्रुप मैनेज करना बहुत हार्ड होता है, यू कैन अंडरस्टैंड, पर 1000 लोग अगर हैं तो 1000 लोगों में से 750 लोगों का डेफिनेटली प्रीलिम्स होना है, गारंटीड, इवन मोर देन दैट का होगा, लेकिन उससे कम का नहीं होगा। अब उसके लिए जो तरीके आई टेल यू, और वो आपने करना पड़ेगा। तो 75% लोगों का प्रीलिम्स होना ही होना है। उसी तरीके से मेंस की मैंने अपने दिमाग में टारगेट रखी हुई है कि भाई इस ग्रुप में जितने लोग होंगे ना,
उनने 50% लोगों का मेंस होना है, फिक्स्ड है। देखो क्यों 50% कह रही हूँ कि काफी सारे मिसहैप्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ बिगड़ सकता है, कुछ कमी रह जाए, कोई लक काम ना करे, अगेन वो सारे फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो 50% लोगों का तो डेफिनेटली होना है। सो इफ यू वांट टू कम अक्रॉस दोज 50% पीपल जिनका पेपर होने वाला है, तो दिस प्लेस इज फॉर यू, राइट? इसमें हमारे प्रीलिम्स का टारगेट 170 प्लस रखना है। क्यों? क्योंकि देखो 153 तो कट ऑफ आपने देखी ली इस साल की, राइट? तो अगर हम 170 प्लस नहीं रखते तो हम तो वैसे भी आउट है, आप समझ लो। और मेंस में 340 प्लस अपने दम पे लाना है। बाकी जितने बाउंसर मारे मारती रहे एसएससी, हम अपने दम पे भी बिना सिले मिस्टेक किए भी ला सकते हैं इतने नंबर, राइट? जैसे मान के चलो कि 320 तक हम अपने उसमें ले आएंगे और जीके में 20 नंबर ले आएंगे, वर्स्ट केस में मैं कह रही हूँ, तो भी हम पास हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो हमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में बेसिक गलतियां नहीं करनी, जिस तरह का पैटर्न वो पूछ रहे हैं। और जो लोग, एक चीज मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में अगर आप नहीं हो एक्टिव, नहीं कर रहे हो मेहनत, तो आप हो जाओगे फिल्टर। जैसे मतलब हम करेंगे वीकली या मंथली बेसिस पे टेस्ट, ठीक है? हमने टेस्ट करा, टेस्ट में जो बंदे ढंग के परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनको छांटते जाएंगे। ऐसे लोग होंगे ना जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगाए पड़े हुए हैं अपने आप को, तो वो फिल्टर हो जाएंगे। फिर उनको ये फालतू टाइम पास के चक्कर में पड़ने की जरूरत है नहीं। तो वो फिल्टर होते रहेंगे, फिल्टर होते रहेंगे, और हमें ये मेक श्योर होता रहेगा कि इन बंदों का तो पक्का होना है। समझ रहे हो? तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप अगर ये सोच रहे हो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ये फ्री का है तो आप यहाँ पे रह सकते हो, ना भाई। फ्री का है, बिल्कुल फ्री का है आपके लिए, लेकिन मेरी तो मेहनत और टाइम एनर्जी सब लगी हुई है ना। मेरे अपनी मुझे तैयारी करनी है, मुझे पेपर निकालना है, उसके साथ साथ भी मैं बैठ के ये फिलांथ्रोपी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंटेबल भी रहना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो मुझे करना पड़ेगा, राइट? तो अब ये सब चीजें मैं लगा रही हूँ, इसके बदले में मैं ये देखूं कि लोग चिल काट रहे हैं, तो वो सब तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसा है कि अगर आप एक्टिव नहीं है, आप एकदम ऑल इन नहीं है, लगे पड़े नहीं है, तो आपकी जगह नहीं है। मैं आपको इमीडिएट बाहर निकाल दूंगी, बिना आपको कुछ बोले। समझ रहे हो? तो वो ध्यान दे देना, अगर आपने निकालना है तो भाई ढंग से रहो, ठीक है? अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, आई टेल यू द डिटेल्स कि क्या इसका तरीका होने वाला है। और अच्छा, जिनका आरएम वाले जो लोग हैं, मान लीजिए आपके ना, आप उसमें कुछ काफी लोग जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता उसमें आप हैं, लेकिन आप अगर मेहनत करते रहेंगे ना, रिसोर्सेज तो सबके लिए सेम है। और जो भी कंटेंट मैं अपलोड करूंगी वो तो फ्री में ही अपलोड करूंगी, ऐसा तो नहीं है कि पैसे लेने हैं। तो फ्री की चीजें आपने देख लेनी है। अगर आपको आरएम की जो टारगेट्स और एटसेट्रा है आपने वो कर ली कंप्लीट, आपके पास टाइम बच रहा है, आप मैनेज कर सकते हैं, आप देख लो अंतिम प्रहार वाले टारगेट्स भी, राइट? आप अगर वो भी कंप्लीट कर सकते हो तो कर लो। जैसे जैसे टेस्ट होगा, जैसे जैसे मुझे दिखेगा कि आप निकलते जा रहे हो, निकलते जा रहे हो, आप शार्प होते जा रहे हो, फिल्टर हो सकते हो, आपको मैं फटाक से फिल्टर करूंगी, अंतिम प्रहार वाले में डालूंगी, और एकदम मेक श्योर करेंगे कि सॉरी आपका मेंस निकले 2025 में, राइट? तो मैं निकाल सक मतलब मैं इतने 309 तक पहुंच सकती हूँ, तो आप भी पहुंच सकते हो यार। आई हेल्प यू इन एवरी सिंगल, लाइक इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो आप निश्चिंत रहो कि आप उसमें हो तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, आप सही रहोगे, आप तुरंत फिल्टर आउट हो जाओगे। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पे छोड़ दो, यू कैन रिलाई ऑन मी, राइट? ठीक है। देखो अभी ये डिस्कस करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम एग्जैक्टली दोनों ही ग्रुप में व्हाट वी आर गोना डू। ठीक है? देखो आप देख रहे होगे, आप लोग ऑलरेडी होगे, इतने सारे पेड ग्रुप्स हैं आपने देखे हैं। तो उसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, यू ऑल्सो नो, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन। पर मुझे अपना पता है कि मुझे करना है ये चीज, एंड आई लव टू डू दीज थिंग्स। देखो मैं थोड़ी सी ना वैसी हूँ कि मेरे को लोगों के साथ रहना, अ, लोगों को लेके चलने की आदत है, तो मैं उस चीज को बहुत मानती हूँ, राइट? तो अभी हम ये चीज ना ऐसे करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव, जिससे हम हमारे पूरे ग्रुप का कलेक्टिव फायदा हो। देखो जैसे डेली बेसिस का टारगेट देने के लिए ना मेरे पास टाइम है, ना आपने फॉलो करना चाहिए। क्यों कहती हूँ? क्योंकि हम सबका ना दिनचर्या एकदम अलग अलग है। तो हम एक वीकली ग्रुप वाइज, जिसमें आपका आधा टाइम आपको फ्री रहेगा, आपको जो करना है आप करो, नो प्रॉब्लम, राइट? हम आधे टाइम का ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे जो हम सब कॉमन कर रहे हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू ना, विल डू द सेम टेस्ट, राइट? अब जैसे लाइव आते हैं ना वीक में, और टेक्स्ट बुक के, ऑल बोर्ड के फ्री वाले, लाइव वाले, मैं बाकी बताऊंगी आपको, पर ये बेसिक अभी कॉमन मिनिमम बता रही हूँ। डिटेल प्लान क्या है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। निश्चिंत रहें आप उसके लिए। पर बिफोर दैट, देखो वीकली टारगेट सेट करेंगे। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि लेट्स डू द रिवीजन ऑफ एडवांस मैथ्स दिस वीक, ठीक है? हमने एडवांस मैथ्स का रिवीजन करने का डिसाइड किया। हमने बोला कि चलो हम ये क्वेश्चन बनाएंगे,
ठीक है, जैसे हम लोग इस एरिया से जो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स होगा उसी से बनाएंगे। मान लो हमने डिसाइड किया कि हम इससे क्वेश्चंस बनाएंगे। जब हम उससे क्वेश्चंस बनाते हैं तो उस वीक में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप बताओ उसी एडवांस मैथ से आ रहे हैं ना, उसी सोर्सेज से आ रहे हैं ना। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स सपोज हम बनाते हैं पिनाकल से। पिनाकल से हमने बना लिए अलजेब्रा के क्वेश्चन। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हमने मान लो 30 क्वेश्चन बनाए या 50 क्वेश्चन बनाए, तो मैं अटक गई किसी नंबर के क्वेश्चन पे। पर आपने वो इजीली बना लिया क्योंकि आपको उसका जुगाड़ पता है, राइट। तो मैंने जैसे ही वो भेजा, आपने मुझे 30 सेकंड में कैसे करना है उसका जुगाड़ बता दिया, राइट। उसी तरह से आप अटक गए किसी दूसरे नंबर के क्वेश्चन में, तो किसी अदर बंदे ने बता दिया। समझ रहे हो आप? तो उस वीक में अगर हम एक कॉमन चीजें करेंगे तो ही एक दूसरे को समझ आएगा कि हाँ भाई, एक सेम तरह के प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सब लोग वही पढ़ते रहेंगे तो सब लोग उस प्रॉब्लम से तुरंत ही होके गए होंगे, उसका सोल्यूशन उन्होंने तुरंत ढूंढा होगा। तो उनको आपको हेल्प करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये टारगेट आपके पूरा दिन ले लेगा, आप अपने आधे दिन में जैसा अपना दिन प्लान करना चाहते हो करो। पर हम एक एक करके सब्जेक्ट्स इंक्लूड करेंगे, टारगेट्स पूरे करने की कोशिश करेंगे वीकली बेसिस पे, ओके। दूसरा, देखो सब्जेक्ट वाइज डाउट रेजोल्यूशन, मैंने आपको बताया है कि कोई भी बंदा वर्किंग है या कोई भी बंदा शाम को खोल रहा है, जैसे मैं पूरे टाइम इस पे नहीं ऐसे देख सकती ना क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है। तो मैं अब शाम को मान लो कोई भी बंदा है ऑफिस से शाम को आता है, ठीक है, वो देखता है कि भाई मैंने खोला मैथ्स, मुझे 20-30 क्वेश्चन मिल गए, अलजेब्रा मुझे करना था, रिवीजन तो मैंने कर ही लिया, अब चलो 20-30 यही वाले अच्छे क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो जो डाउट्स आए होंगे इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे क्वेश्चन ही है। समझ रहे हो? उसी तरह से जीके में ये इस तरह के डाउट्स आए होंगे इन टॉपिक पे, तो मैं तो अपना रिवाइज करूंगा और ये डाउट्स वाले क्वेश्चन भी देख लूंगा कि यहाँ पे लोगों को डाउट है। तो वो चीजें इतनी बेनिफिशियल होगी ना, सब्जेक्ट वाइज डाउट रेजोल्यूशन। इट्स नॉट, आई एम नॉट द टीचर दैट आई सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट द थिंग इज हमें ना वैसे टीचर चाहिए भी नहीं। हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी जैसी सेम नॉलेज बेस के, जो मैंने 4th नंबर पे लिख रखा है, सेम नॉलेज बेस के पीयर ग्रुप चाहिए, जिन्होंने सेम सिलेबस कंप्लीट करी हो, जो सेम प्रॉब्लम से होकर गुजरे हो, ठीक है, जिनको एग्जैक्टली पता हो कि क्या क्या होता है, किस तरह से फील होता है ना। तो उनका नॉलेज बेस भी सम्मान हो, हमें समझते हो कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर वो लोग आपके डाउट सॉल्व करेंगे, वो आपको टीचर मेथड नहीं बताएंगे, टीचर्स के तरीके नहीं बताएंगे, वो आपको बच्चे का जुगाड़ बताएंगे, जो वो पेपर में करने वाला है 30 सेकंड में, ठीक है, जो वो खुद करता है। और देखो लॉयल तो रहना है, आपने आपने रहना है शेयरिंग इज केयरिंग वाले मोड पे, कि भाई हमें अगर कुछ मिलता है ना तो हमको देने की भी इच्छा रखनी चाहिए। सिर्फ मतलब लेना जानना, देना नहीं जानना, ये बहुत गंदी बात होती है। इससे काफ़ी आपको लगता है कि आप इससे तरक्की कर लोगे, पर मुझे नहीं लगता। अगर मुझे लगता होता कि यार व्हाई विल आई टेल ऑल दोज़ रिसोर्स व्हाट आई एम यूजिंग टू एवरीवन, तो फिर मैं आपको इसे चिल्ला-चिल्ला के नहीं बता रही होती, राइट? जैसे आपने देखा होगा मैंने सारे स्कोर बूस्टर में ऑलरेडी बता रखा है कि क्या करना है, जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं अभी अवेलेबल फ्री में, ठीक है? देखो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझाती हूँ कि पैसे वाली बात मैं क्यों कह रही हूँ। मैं अच्छे से समझती हूँ, जब हम अनएम्प्लॉयड होते हैं, मैं काफ़ी बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ यार, ट्रस्ट मी, जो जानकार है, जो जानते हैं उनको पता है। लेकिन मैं इतने लंबे टाइम से काम कर रही हूँ, आई नो मुझे कभी डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं था, कि पेरेंट्स से पैसे माँगना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूरत नहीं है पैसे देके कोई किसी के कोर्स खरीदने की, कुछ करने की। फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं और खूब अच्छी अवेलेबल है। जो आप सोचते हो ना आपको पैसे देके टीचर के ग्रुप में जाके जैसे टीचर का पेड ग्रुप लेके आपको फायदा मिलेगा, ट्रस्ट मी, आपको उससे इतना फायदा नहीं मिलता जितना कम्युनिटी से फायदा मिलता है। आप जब थोड़े और मतलब आपकी थिंकिंग थोड़ी और शार्प हो जाएगी ना, तब आप ये समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे कि भाई हमको अपने जैसे लोग चाहिए, क्योंकि बैठते हमारे जैसे लोग हैं पेपर में। टीचर आके नहीं बैठेगा पेपर में, टीचर अपना तरीका बताएगा। पर जिसने ना अभी अभी आपके साथ ला रहा है ना 180 नंबर, वो आपके साथ बैठ के एग्जाम दे रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या सोचता है, टीचर क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या मेथड यूज करता है, वो सब आपको पता नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने पैसे कभी खर्चने भी हो तो इस तरह की चीजों में खर्चो यार। कंटेंट तो यूट्यूब पे भर भर के अवेलेबल है। क्या लगता है आपको, अगर आपको परसेंटेज पढ़ना होगा तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा? खूब मिलेगा। मेंस लेवल का पढ़ना हो तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको चाहिए कि आपको ऐसे लोग मिले जो आपकी प्रॉब्लम खूब समझते हो और आपको आसान तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीका बता दे, ठीक है, जुगाड़ बता दे, ठीक है। जो थर्ड थिंग है, दैट इज वीकली ग्रुप कॉल। इस बार मेरे पास सबसे अच्छी बात ये हुई कि आई हैव डिसाइडेड कि हम ये करेंगे ग्रुप कॉल वाली चीज, क्योंकि मुझे पता था कि जब हम बात करते हैं ना, हमें समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए मैंने ये कंडक्ट करना चालू किया था और काफी लोगों को फायदा हुआ। प्राइवेट ग्रुप में हम कंडक्ट करते थे जनरली ग्रुप कॉल, अभी तो रिसेंटली मैंने उसमें भी करा पब्लिक वाले में, लेकिन मोस्टली प्रिपरेशन के दौरान हम प्राइवेट ग्रुप में करते थे। तो प्राइवेट ग्रुप में लोगों को जो प्रॉब्लम आती थी ना,
तो हम उसके रिकॉर्डिंग जनरल वाले ग्रुप में भी डाल देते थे। काफी लोगों के मैसेजेस आए, उस ग्रुप कॉल से बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अनोखे नहीं हो। वही सेम प्रॉब्लम थोड़े दिन पहले मुझको आई होगी, किसी और को आई होगी। और अगर उसने 3-4 दिन अपना खराब कर लिया है उस चीज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में, वाई विल यू डू द सेम थिंग? हम आपको सिंपली बता देते, आप जिस चीज का सोल्यूशन ढूंढ के आए हो, आप हमें बता दो यार। समझ रहे हो ना? अगर आपको ये लगता है कि भाई हम ही 1000 लोग हैं, हम ही एक दूसरे का कंपटीशन है, नहीं है। ट्रस्ट मी, माय मॉम सेज, लाइक, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। तो अगर आपको मैं सारे अपने रिसोर्सेज भी दे दूं ना, तो भी आप पेपर नहीं निकाल पाओगे अगर आपने मेहनत नहीं करी है। समझ रहे हो? वो आपका दिन नहीं हुआ तो आप नहीं निकाल पाओगे। इट्स ऑल अबाउट, हम सब किताबें सेम पढ़ रहे हैं, हम सब सेम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सारे बच्चे एक टीचर से पढ़ते हैं, क्या सबका निकलता है? नहीं। वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आप वहाँ एग्जाम के एक दिन में जाके आप काम रह पाते हो, रिलैक्स्ड रह पाते हो, बिना चिंता के पेपर देते हो, अपनी सिली मिस्टेक्स कंट्रोल कर पाते हो, थोड़ा लक साथ देता है। ये सब कुछ कलेक्टिवली मिला के आपका पेपर निकलता है। ये नहीं कि आपने मुझको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, तो हमने एक दूसरे की सीट खा ली। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो ये सारे मिथ्स निकाल दो दिमाग से। ठीक है? तो ग्रुप कॉल तो इमेंसली इंपॉर्टेंट है, तो वी आर गोना डू ऑन वीकली बेसिस इन बोथ द ग्रुप्स, राइट? हम करेंगे, विल ट्राई कि विल कीप अ लिमिट कि जिससे सब लोग बोल पाए, कि 2-2 मिनट का फिक्स कर लेंगे कि भाई 2 मिनट में आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगला अगर किसी के पास सोल्यूशन है तो वो बताएगा। मतलब ऑब्वियसली हम इसे इंटरेक्टिव रखेंगे कि आपको देखो, समझ लो कि ये ना एक आपका ऑफलाइन क्लास है। ये एक आपकी ऑफलाइन ऐसी जगह है जहां पे आपके दोस्त हैं। आपको कुछ अटक रहा है, आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, वैसा ही हम करेंगे वीकली बेसिस पे, राइट? फिफ्थ, देखो, फिफ्थ वाली चीज ना बड़ी मजे की है। इस बार जीके ने सबको इतना रुलाया है, तो उसका तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही है हमें। अभी देखो, डिटेल में मैं इसको नहीं बताऊंगी, लेकिन इन फर्दर टाइम आई टेल यू। तो जीके का क्या है ना, हम एक्टिव रिकॉल होती है एक चीज। तो मैं बताती हूँ कैसे काम करती है। यूपीएससी के टाइम पे भी ये बहुत सजेस्टेड रहता है। और मैं आपको बचपन के एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे याद है ना, बचपन में हमारे हम कोई होमवर्क हमें दिया जाता था कि ये याद करके आओ। तो या तो हम याद करके अपनी मम्मी को सुनाते थे या अपने भाई बहनों को सुनाते थे। और अगर कोई ना होता सुनने को, तो हम क्या करते थे, किताब में जो आंसर लिखी होती थी उसको अपने हाथ से ढक लेते थे और क्वेश्चन पढ़ते थे और याद करने की कोशिश करते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, राइट? तो हम जोर डालते हैं अपने दिमाग पे, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर सोचने की कोशिश करते हैं। दैट इज एक्टिव रिकॉल। जब हमें ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो हम, मतलब समझ रहे हो, हम ये नहीं करते कि फिर हम ऑप्शन देख के उसमें से ढूंढने लगते हैं, तुक्का लगाने लग जाते हैं। फिलहाल तो हमें ये एक्टिव रिकॉल वाले पे फोकस करना है। ठीक है? हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम ग्रुप में कोई ऐसा इनोवेटिव मेथड निकाल पाए कि जिससे हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सके एक्टिव रिकॉल वाले सेशंस में। तो उसके सेशंस करेंगे कि जीके हमारा एकदम वो हो जाए, लाइक हमारे टिप्स पे हो जाए। हमको अगर कोई कहे कि बता दे भाई क्रोनोलॉजी, हम क्रोनोलॉजी बताने के लिए रेडी हो। तो करेंगे, हम उस पर काफी मेहनत करेंगे, आप निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए। ओके। ओके। मॉक एनालिसिस, राइट? तो मॉक एनालिसिस, देखो हमने ऐसे बताया ना कि हम सेम से मॉक करेंगे। ठीक है? तो हम सेम से मॉक करेंगे, तो आई ट्राई टू गिव यू लाइक मॉक एनालिसिस, जिससे क्या हो कि एक तो आपने पेपर करा, आपने अपना पेपर एनालाइज करा है, मैं आपको वो पेपर का एनालिसिस दूंगी। होगा क्या कि इट्स नॉट मी ओनली, आई ट्राई कि जिनके जैसे उस पेपर में काफी अच्छे नंबर आए होंगे ना कम्युनिटी में, मैं करूंगी कि उनको कनेक्ट करके हम 3-4 लोग, ऐसे 5 लोग, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लोग, हम करेंगे उस पेपर को, उसका साथ में मिलकर एनालिसिस करेंगे। जिससे क्या आपको पता चलेगा कि आपने जिस क्वेश्चन को ऐसे किया ना, काइंड ऑफ 1 मिनट लगा दिया, वो हमने 20 सेकंड में कैसे किया। देखो उसी से तो डिफरेंस क्रिएट होता है ना। यहाँ पे एसएससी में खेल ही नहीं है आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आपको खेल इस चीज का है कि आपको वो क्वेश्चन विद एक्यूरेसी कितनी जल्दी बनाना आता है, राइट? तो हम उस तरह के मॉक एनालिसिस करेंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि हाउ अदर पीपल आर डूइंग इट एंड हाउ अदर पीपल आर टेकिंग लेस टाइम। ठीक है? तो आप सीखोगे। हमेशा दूसरों को देख देख के हम बहुत सीखते हैं। मैं तो बहुत सीखी। तो ये मॉक एनालिसिस वाली चीजें मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है? वीकली बेसिस पे जो हम टेस्ट करेंगे। देखो, अभी तो नहीं, पर थोड़े टाइम जैसे जैसे आता जाएगा, हम रिवीजन सीरीज ऑफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। एसएससी का एक पैटर्न है, जैसे सेम एसपी, अगर आपको पता हो, सेम एसपी पे एसएससी इतनी बारी क्वेश्चन पूछती है, इतनी बारी क्वेश्चन पूछती है कि कोई कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। कि हर एग्जाम में सेम एसपी पे क्वेश्चन पूछती है कि दो दो आर्टिकल्स के एसपी सेम है, तो बताओ कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे। ठीक है? तो उसके अराउंड ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन एसएससी पूछती है अलजेब्रा में,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC वाले फॉर्मूला पे, 3 4 फॉर्मूलाज है उसके, उस पे पक्के से पूछती है। राइट। तो इसी तरह से जैसे एलसीएम एचसीएफ का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, या फिर डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि 11 से डिविजिबल होगा, या फिर मतलब कुछ कुछ ऐसे फिक्स टाइप के क्वेश्चन है जो रिपीट करती है, मोस्ट रिपीटेड है उनके। तो आई ट्राई कि मैं आपको वो जल्दी से जुगाड़ के तरीके से वो बता दूं कि आपके दिमाग में वो छप जाए, इम्प्रिंटेड हो। देखो वैसे भी आप सबने किया हुआ है, आपको बस चाहिए उस चीज को और रिफाइन करना, और उस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, वो चीज। 8th में या विल डू स्पीड बूस्टर सीरीज, उसमें क्या होगा, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डिफरेंस क्रिएट होता है टाइम बचाने से। तो रीजनिंग मैथ्स आई ट्राई टू टेल यू कि हम उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में क्या कर सकते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में, 25 सेकंड में, 1 मिनट में हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। माइंडसेट क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है एसएससी को लेके, देखो मेरे कॉन्ट में 50 में आए, 50 बाय द गॉड ग्रेस ही बोल लो। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि वो आया ना, मुझे ये समझ आया है उसके आने के बाद कि हर एक क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में जो आया, वो सब मेरे नजर के सामने से होके जा चुका था। हमें यही करना है, हमें ना अपने दिमाग में इतना छपा लेना है क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन देखें, हमको एग्जैक्ट बताओ कि हमको क्या 2 लाइन लिखनी है, और द मोमेंट हम वो 2 लाइन लिखे, बस हो गया, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको सोचना ना पड़े कि चलो आओ सोचते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना पड़े। हम इतनी प्रैक्टिस और इतनी मेहनत करने की हमको पता हो कि वो 2 लाइन लिखेंगे आंसर आ जाएगा। राइट। तो हम उन चीजों पे काफी काम करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं, विल ट्राई टू एग्जीक्यूट ऑल दोस थिंग्स इन द ग्रुप, और इसको मोस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। आई टेल यू ऑल द मेथड्स, जैसे कि इवेंचुअली जब हम प्लान करेंगे ना, जब 1 तारीख से, हाँ बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, 1 तारीख से हम चालू करेंगे एकदम फुल फ्लेज। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सबको ऐड कर दूंगी ग्रुप में, और उसके बाद हम एक एक करके चीजें करना चालू करेंगे। ठीक है, जस्ट देखो, अकेले हूं मैं अभी फिलहाल, आई एम लाइक ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग। प्लान कर रही हूँ मैं कुछ की, लाइक ऐसा कुछ बढ़िया सा बन जाए जिससे मैं आपको और बेटर तरीके से हेल्प कर सकूं। लेकिन यार अभी तो फिलहाल के लिए मैं सोलो हूँ, तो आपको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का एलिजिबिलिटी तो नहीं बताऊंगी मैं आपको, पर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, फिर मैं फिल्टर करके आपको ऐड कर दूंगी। देखो, मुझे बिना डेटा के काम करना पसंद नहीं है, ना मुझे अनऑर्गेनाइज चीजें पसंद है। ठीक है, तो अभी जैसे बिकॉज मेरे पास टाइम कम है, आपको पता है कि मैं अकेले चला रही हूँ, तो उसमें क्या होगा ना, मेरे को चाहिए होगा सब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से, जिससे कि मुझे जो भी काम लगे मैं फटाफट से कर सकूं, सिस्टमैटिक वे में। तो आपने ये फॉर्म भरना है, आई शो यू कि कैसे भरना है। आपने ये फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म, जिसमें आपकी कॉमन मिनिमम डेटा हो मेरे पास। इट्स नॉट लाइक कि मुझे ये नहीं जानना कि आपके कितने भाई, आपके माँ बाप का नाम क्या है, आपकी बंदी है कि नहीं है। राइट। तो ये सब मैं दिलचस्पी नहीं रखती इसमें। मुझे ये जानना है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट, मतलब बताती हूँ आपको वही जो मेन बातें हैं। ठीक है, मुझे ये तो पता हो जब भी मैं आपसे बात करूं, मेरा मेरे दिमाग में ये तो हो कि इस वाली चीज में कितने ऐसे बंदे हैं जिनको ये पता है, जिनका ये दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, उनको पता है कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। ठीक है, समझ रहे हो मतलब, मुझे आपके बेसिक डेटाबेस चाहिए। तो फॉर दैट आपने ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आई फिल्टर कि मुझे किसको ऐड करना है, किसको ऐड नहीं करना है। ठीक है, और लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस। देखो, ऐसे गूगल डॉक का फॉर्म मैं आपको ऐड कर दूंगी। इसमें आपने अपना फुल नेम लिख लो, एज जो लिखनी हो लिख लो, जो है वही लिखो, obvious सी बात है। ईमेल आप लिख लेना यहाँ पे। और अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर नंबर, बिकॉज व्हाट विल आई डू विद योर नंबर यार, और क्यों नहीं चाहिए मुझको। बात इतनी है, प्रोफेशनल रखते हैं। ईमेल आईडी ढंग से डालना, सही डालना, क्योंकि अगर एक बंदा भी मुझसे टेलीग्राम पे अगर मैसेज करके कहता है कि मेरे को प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दो, तो भैया यहीं से आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से एकदम फिक्स्ड रूट फॉलो करके नहीं आएंगे, तो कोई बैकडोर एंट्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने अपना मेल आईडी एकदम सही तरीके से डालना है। आपको मेल चला जाएगा एक बार में, आपको मेल मिलेगा, आप मेल के लिंक से डाउनलोड कर लेना, और मैं एकदम कीप रखूंगी कि भाई किसको मैंने लिंक भेजी है, किसको नहीं भेजी है। आप लिंक से डाउनलोड कर लेना प्राइवेट ग्रुप में, फिर हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। राइट। तो मेल एकदम सही से डालना है। आपने अपना स्टेट डालना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट डालने की कोशिश करनी है। देखो स्टेट आप ऐसे सेलेक्ट करोगे ना, यू विल गेट एवरीथिंग, लाइक एवरी ऑप्शन। तो आपका जो स्टेट हो आप बिल्कुल डाल दो। सो आई गेट अ रफ आइडिया। अच्छा, अगर आप वर्किंग हो तो वर्किंग में दो तरह का है। एक तो आप अगर वर्किंग हो, जैसे मान लो इफ आई हैव वर्क, तो आई लाइक, सॉरी, यस, तो यस कर लो आप। और अगर आप एसएससी के विद, जैसे एसएससी की ही किसी सर्विस में हो, टीए हो, पीए हो, ठीक है, या फिर कैग में हो, तो जो भी होकर आप वैसे हो, अगर आपको फिर से रीअटेम्प्ट करना है, तो
आप ये यस इन एसएससी कर देना कि आप एसएससी में वर्किंग हो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में भी यू कैन चूज ऑल दिस। तो आप इसको वाइजली चूज कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये है विच अटेम्प्ट विल इट बी इन 2025, राइट। तो 2025 में ना आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा? जैसे अभी 24 वाला जिन्होंने अटेम्प्ट दे रखा है उनका तो 25 होगा, ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, जैसा कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो आपने यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट डाल देना, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ तक तो ठीक है। जिन्होंने प्रीलिम्स पहले क्लियर नहीं किया है, जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे ये खत्म हो जाना है फॉर्म। और जिन्होंने यस पे क्लिक किया उसके लिए एक थोड़ा सा और सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो आपने अगर यस किया तो आप यस कर लेना। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉलम है आपने फिल करना, हाउ डू यू थिंक दिस ग्रुप विल हेल्प यू, ठीक है। ये आपने बहुत सोच समझ के फिल करना है। मुझे इससे ये समझ आएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप कहाँ लैग करते हैं, आपको क्या किस चीज की जरूरत है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या हेल्प मिल जाए तो मेक श्योर हो जाए कि आपका पेपर निकलेगा, राइट। तो मुझे आपका एकदम ऑनेस्ट वो चाहिए जो कि आपकी एक्चुअल नीड है। रॉ डेटा चाहिए मुझे आप लोगों का कि आप कहाँ एक्चुअली अटक रहे हो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना सोच पा रही हूँ तो मैं सोच ही लेती हूँ, लेकिन मुझे आपका भी चाहिए कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से आपका नहीं हो पा रहा है, और क्या ऐसी चीजें आपको मिल जाए जिसकी वजह से आपका पेपर तुरंत मेक श्योर हो जाए कि आपका हो रहा है, राइट। तो इसलिए आपको वाइजली पढ़ना है। आई लाइक रीड एवरी सिंगल, लाइक जो भी आप लिखोगे, एवरी सिंगल रिप्लाई जो आप इसमें दोगे, मुझे समझ भी आता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। चले, ओके। सो जैसे अगर आपने यस कर दिया ना प्रीलिम्स वाला कि प्रीलिम्स आपका निकला हुआ है, तो आपने यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, जैसे आपने फिल किया ना प्रीलिम्स आपका निकला हुआ है, तो आपको यहाँ पे आपको इस साल का जो 2024 का प्रीलिम्स है, आपको आपका रॉ स्कोर यहाँ पे भर देना है। और आपने यहाँ पे अपना जो अभी मैंने दिखाया था ना, जो रैंक मित्रा पे आपका आता है स्कोर कार्ड विद इंक्लूडिंग योर नेम, राइट। जैसे इंक्लूडिंग योर नेम होता है ना, नाम लिखा होता है, सिफ्ट लिखी होती है, कितने आपके मार्क्स आए, वो वाली जो चीज होती है ना, वो आपने यहाँ पे अपडेट करनी है। क्योंकि देखो, मेरे को ना, जैसे मैं पिछले बारी आपसे मॉक के मार्क्स मांग रही थी, बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन करी कि मॉक के मार्क्स तो लोग फेक भी दे सकते हैं ना, कि शायद किसी और का उठा के मॉक का स्क्रीनशॉट दे दे। तो भाई ये रॉ डेटा है, मुझे वेरीफाई करना पड़ा तो मैं कर लूंगी कि आपने अपना स्कोर कार्ड, कोई पर्सनल चीज तो है नहीं, वो तो पब्लिक वो पे ही है। तो आपने अपना स्कोर कार्ड जो है इंक्लूडिंग योर नेम और शिफ्ट वगैरह जो भी है, वो आपको इंक्लूडिंग वो यहाँ पे डालनी है। उसी तरह से मेंस में जो आपके मार्क्स हैं वो डालने हैं आपको, उसकी सपोर्टिंग जो स्कोर कार्ड आई है रैंक मित्रा से, वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है, जिससे कि मैं वेरीफाई कर सकूं अगर मुझे जरूरत पड़े तो। एंड देन यू हैव टू सबमिट, राइट। और यू विल बी एबल टू फिल दिस रिस्पॉन्स ओनली वंस, तो आप एक बार इसको ढंग से फिल कर लेना। ये डेटा मेरे पास आएगा, फिर बाय ईमेल यू विल गेट द मेल, एक दो दिन में आपको मिल जाएगा, आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाना। फिर हम, आप अपनी तरफ से तब तक ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है। आप अपनी तरफ से ब्रेनस्टॉर्म करो कि आपको क्या करना है, लाइक आपका क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है कि आप क्या चेंज करोगे जिससे कि आपका पेपर हो जाए। देखो, जस्ट बिकॉज मैं अकेले हूँ और मेरे पास कोई टीम नहीं है, टीम होगी तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो और उतने मेरे पास अभी है नहीं। तो बात इतनी है ना कि मैं अपनी तरफ से जितना अकेले होने के बाद फ्री में अवेलेबल आपको लिए कर पाऊंगी अवेलेबल, वो मैं कर दूंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेरे हाथ में नहीं होगा, जस्ट बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है, उसके लिए आपने अभी खुद सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे चेंजेस आप लाएं, वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा कि आपका पेपर सिलेक्शन हो जाए, राइट। तो वो सारी चीजें आप अभी करिए। एक तरीके से हम साथ मिलके कुछ कलेक्टिव चीजें करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल बी द, लाइक, अगर आप इस चीज का सही से इस्तेमाल कर पाए ना, तो दिस विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल और मोस्ट वाइज डिसीजन यू हैव टेकन। लाइक आपको ये चीज ना एकदम वो हो जाएगी कि भाई ये मैंने डिसीजन लिया, इसकी वजह से सब चीजें चेंज हो गई। आपको इतना मन लगेगा ना। मैं एक दो कमेंट्स पढ़, मतलब एक दो मैसेजेस पढ़ रही थी जो मुझे आए थे, उन्होंने पता है ये बोला है कि कई बार मेरे को लगा कि मेरे को लो फील हो रहा है, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बट प्राइवेट ग्रुप में हुआ क्या कि लोग एक दूसरे को देख के ना काफी मोटिवेटेड रहे कि भाई नहीं, मुझे करना है, एक मौका तो देना है मुझे। मतलब लोग कर रहे हैं ना, तो करते रहना है, थोड़ा 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 कुछ करते रहना है। आप एकदम अपने आप को जोड़े रखना है पढ़ाई से। मन मन लगने वाली चीज है यार, अगर आप सही से चीजों को इस्तेमाल करने लग जाओगे आपको बहुत मन लगेगा, ठीक है। तो उन चीजों पे हम काम करेंगे। और आप आइए और ज्वाइन कीजिए। मैं अपने एंड से सारी सारी एवरीथिंग वट एवर आई हैव इन माई डिस्पोजल आई ट्राई टू प्रोवाइड यू, बिकॉज
मुझे लगता है कि आप अकेले कहीं पे भी चले जाओ, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे और आप मतलब काफ़ी मतलब मैं मेरे जैसे इंसान तो सैटिस्फाइड नहीं रह पाएँगे। अकेले जगत में मुझे लगता है कि अकेले रह के कौन ही खुश रह सकता है। तो मुझे चाहिए कि मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं और ये जो ग्रुप है, ये कम्युनिटी है, अब इकट्ठे हमारा पेपर निकले एंड वी वी वेरी हैप्पी एज़ आई टोल्ड यू। अभी मैंने आपको कमिट करा है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी 75% प्रीलिम्स में कन्वर्टेबिलिटी और 50% मेंस में। तो आप देखना 50% मेंस में कन्वर्टेबिलिटी होगी आज से 1 साल बाद, ठीक है? 1 साल भी नहीं, जैसे आप समझो इस जनवरी में आपको ये सेटबैक मिला है ना कि आपने इतनी मेहनत की और आपका पेपर नहीं निकला, कुछ मार्क्स से छूट गया। तो 2025 की तो ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि आपको बाय दिसंबर आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनलिस्ट में नाम आ रहा है, ठीक है? तो हमें बस इतनी हिम्मत रखनी, इतना जोश बना के रखना है दैट कि 2025 में इसी साल के एंड तक हम ये मेक श्योर करेंगे कि भाई तुम हमें नहीं हटा सकते, राइट? दैट एसएससी थिंग। चाहे तुम जो कर लो, हमारी जगह हमने खुद फिक्स करनी है। यू आर नो वन टू डिसाइड कि हम हमारी हैसियत है कि नहीं है, हम बना लेंगे, ठीक है? तो हमें लिस्ट में आना है 2025 के अंत में जो रिजल्ट आएगा, उसमें हमें अच्छी रैंक लानी है, लिस्ट में आना है और अपनी मतलब अभी अभी तो फिलहाल अपने को पूरा झोंक देना है, पर जब रिजल्ट आएगा ना, यू विल लव इट, ठीक है? तो ये एक फ्रेंड के उस पे पढ़ा था मैंने एंड आई रियली लाइक्ड इट दैट जैसे आपको पता है इस बार का एग्जाम मोर ऑन लक था, ठीक है? हार्ड वर्क पे कम था। तो लेकिन फिर भी अगर आपको लकी भी होना है ना तो उसका रास्ता भी क्या है? द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, राइट? तो हमने अपनी तरफ से हार्ड वर्क करनी है, अपनी तरफ से स्मार्ट वर्क करनी है, जितनी मेहनत हमारे हिस्से की है ना हमें कर देनी है। फिर बाकी जो हो सो हो। रिजल्ट हमारे हाथ में कभी नहीं होता, तब भी नहीं होगा। लेकिन हमें कोई मलाल ना रहे कि ये सिली मिस्टेक कंट्रोल करना हमारे हाथ में था, वो हम नहीं कर पाए, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये चीज हमें अपने जो हमारे हाथ की है वो हमें गलत नहीं करनी, राइट? देखो वीडियो लंबी हो गई है, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल। आई होप आपको मेरी आवाज ने इतना बॉदर ना करा हो, ठीक है? देखो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है यार। 2024 में हमने मेहनत की थी, साथ मेहनत की थी, पर समहाउ नहीं हो पाया। तो अब इसका कितने दिन तक रोना मनाएंगे? ये रोना मना के भी तो कोई फायदा नहीं है ना। उसका कोई हम आउटकम थोड़ी निकाल सकते हैं। जो हमारे हिस्से का था, हमें उसके लिए काफी वो नहीं करनी पड़ती, वो बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। जो हमारे हिस्से का होता है वो हमें मिल जाता है। तो अभी हमारे नहीं था हिस्से में तो नहीं मिला, पर हम अपनी मेहनत करेंगे, फिर से हिम्मत एक बार जुटाएंगे 2025 में, जान लगाएंगे, एकदम ऑल इन हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी, विल मेक दिस टाइम, ठीक है? विल मेक इट, ठीक है? तो इनफ ऑफ माई ज्ञान, आप आइए, वीडियो देखिए, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगी गूगल फॉर्म का, आप फिल कीजिए, ठीक है? और जस्ट बी द पार्ट, आई लव टू बी लाइक इंक्लूड यू इन दिस जर्नी। और बस आप हेल्पफुल रहिए और बस और क्या, आपका सब अच्छा होगा। चले ठीक है, बाय, थैंक यू।